हेलो एवरीवन। तो कल हमने देखा कि कैसे क्या बैकग्राउंड था डाइसिंग का और उसके सीक्वल का। कैसे कौरव और पांडव दो ग्रुप्स थे, दो कजिन ब्रदर्स थे जो एक दूसरे को बहुत ज्यादा हेट करते थे। और जो कौरव थे उसमें स्पेशली दुर्योधन जो बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएट हो गए थे। और उसके बाद जो है उन्होंने अपने मामा शकुनी मामा के साथ मिलकर कैसे ये प्लान जो है इम्प्लीमेंट किया डाइसिंग का, और उसका सीक्वल जो है आज हम करने वाले हैं। ओके, सो एज यू कैन सी द डाइसिंग जो है पूरा उसका एंटायर एपिसोड है जो आपके कोर्स में है। डाइसिंग जिसको युद्ध क्रीड़ा भी बोलते हैं, उसका बैकग्राउंड हल्का सा देख लेते हैं। जो कौरव है, कौरव का जो लीडर है दैट इज दुर्योधन। ठीक है, दुर्योधन जो है पांडव को इनवाइट करता है डाइसिंग गेम के लिए, गेम ऑफ डाइसिंग के लिए। जो इनविटेशन है, जो युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़ा जो भाई है युधिष्ठिर, वो उनको जो है पार्टिसिपेट करना ही पड़ता है क्योंकि क्षत्रिय होते हुए वो इनविटेशन जो है मना नहीं कर सकते। अब जो डिसेप्शन है, डिसेप्शन यानी कि क्या खेल यहाँ पे खेला जाता है। अब जो शकुनी है, जो दुर्योधन के मामा, अब वो करते हैं अपने डाइस के साथ खेल। अब आपको पता होना चाहिए कि जो शकुनी का जो डाइस है ना, वो बिल्कुल खास डाइस है जो उनके पिताजी के स्केलेटन द्वारा बनी गई है। और ये डाइस पता है आपको क्या करती है? ये शकुनी का कहना मानती है। तो ये तो पहले से ही चीटिंग है, राइट? तो अभी कौरवों ने जो है युधिष्ठिर को इनवाइट किया और युधिष्ठिर आए खेलने, ठीक है। और अब खेलेंगे दुर्योधन की तरफ से कौन? दुर्योधन की तरफ से खेलने वाले हैं शकुनी। तो ये हो गया आपका लिटिल बैकग्राउंड। अब देखते हैं कि गेम में होता क्या है। एज एक्सपेक्टेड गेम में फर्स्ट राउंड में क्या होता है, युधिष्ठिर जो है अपनी किंगडम हार जाते हैं, वेल्थ हार जाते हैं, ब्रदर को भी हार जाते हैं जितने उनके ब्रदर्स होते हैं। सेकेंड राउंड में वो अपने आप को दांव पे लगा देते हैं और खुद ही स्लेव बन जाते हैं। फाइनल राउंड पे फाइनली जो कि बहुत ही डिबेटेबल है, वो किसको दाव पे लगाते हैं? वो लगाते हैं दाव को द्रौपदी को, और फाइनली वो द्रौपदी को भी हार जाते हैं। अब होता क्या है, ऑफ कोर्स कोई हारा हुआ इंसान कैसे अपनी वाइफ को भी दाव पे लगा सकता है? ये बिल्कुल बहुत ही ज्यादा डिबेटेबल क्वेश्चन है। तो द्रौपदी का जो ह्यूमिलिएशन है, जिस तरीके से उनकी पब्लिक डिसरॉबिंग हुई थी, जो उनका वस्त्र है उसको ड्रैग किया गया था पूरे कोर्ट में दुशासन के द्वारा, ये बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएशन वाली बात थी। अब भगवान कृष्ण ने इंटरवीन किया और उनको एंडलेस सप्लाई ऑफ क्लोथ दिया उनकी ऑनर को प्रोटेक्ट करते हुए। मतलब जो साड़ी है उसका जो लेंथ है वो कम हुआ ही नहीं, वो एंडलेस सप्लाई ऑफ क्लोथ जो है देते गए। अब आगे क्या होता है, व्हाट वाज द आफ्टरमाथ? किंग धृतराष्ट्र का रिस्पॉन्स। अब जो है वो डर जाते हैं जैसी तैसे, जैसे द्रौपदी का जो रिएक्शन था और ओवरऑल जो रिस्पॉन्स था। अब वो क्या करते हैं, पांडवों को अपने पोजेशंस जो भी उन्होंने खोया है वो वापस देने की बात करते हैं क्योंकि वो डर जाते हैं श्राप से। अब जो द्रौपदी है वो मना कर देती है। अब वो बोलती है कि जो उसके हस्बैंड है वो अपनी स्टेटस अपने दम पर कमाएंगे, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। ओके, अब क्या होता है इसका सीक्वल? ये तो थी डाइसिंग की बात। जब हम सीक्वल टू द डाइसिंग करें, अब पांडव जो है दोबारा डाइस खेलते हैं और उनको दोबारा ऑफ कोर्स वो हार जाते हैं। पनिशमेंट में पांडव को 13 साल का वनवास होता है जिसमें 12 फॉरेस्ट में होता है और एक इनकॉग्निटो होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकॉग्निटो? मतलब उस 13वें साल यानी कि 1 साल के दौरान अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको मार दिया जाएगा, तो आपको जो है चुपके से रहना पड़ेगा, राइट? सो जैसे ही वो जाते हैं, बहुत ही
अजीब तरीके से जो साइंस है वो आते हैं और लोग उनके जाने पे बहुत ज्यादा दुखी होते हैं पांडव के जाने से, क्योंकि पांडव सबके बहुत ज्यादा चहीते थे। अब यहाँ से शुरू हुई क्या, यहाँ पर से शुरू हुई डिस्ट्रक्शन। तो जो नारद है वो प्रेडिक्ट करते हैं, वो बताते हैं कि जो कौरव का डिस्ट्रक्शन है, कौरवों का जो डिस्ट्रक्शन है वो शुरू हो गया है। और ये शुरू किसकी वजह से हुआ है? ये शुरू हुआ है दुर्योधन की एक्शन से। तो जो कौरव का डिस्ट्रक्शन है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका। तो ये था आपका डाइसिंग, और डाइसिंग का सब बैकग्राउंड भी जो है एक्सप्लेन करके बता चुकी हूँ। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों को अगला कौन सा सीक्वल या चैप्टर है जो समझना है। ओके और जब हम बात करते हैं मॉरल और एथिकल डायमेंशंस की, तो इसमें धर्म और अधर्म की बात भी आ जाती है। क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, ठीक है। तो एथिकल जो है धर्मा वर्सेस अधर्मा, एक वो चीज आ जाती है। एक्शन के दौरान जो कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था या कुरुक्षेत्र वॉर जो हुआ था, ये जो है यहीं से शुरुआत थी। और जो आप देख सकते हैं ये इसी के द्वारा जो रिपरकशन जो है हमें पता चलता है कि उनके एक्शन का जो रिपरकशन है वो था एक्चुअली कुरुक्षेत्र युद्ध। ओके सो आई होप यू अंडरस्टूड the background of the dicing episode, the dicing and sequel to the dicing. Okay, let me know if you want further explanation to this chapter.